क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2021 की चर्चित फिल्म पुष्पा द राइज का गीत तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली। जावेद अली की आवाज, रकीब आलम के बोल और देवी श्री प्रसाद का संगीत। हर किसी की जुबान पर चढ़ने वाले इस ताज़ा तरीन गीत की क्या कहानी है? मूल तेलुगु गीत के हिंदी संस्करण को गाने के लिए कैसे चुनाव हुआ जावेद अली का? रिकॉर्डिंग के साथ वरिष्ठ संगीतकार इलैया राजा से कौन सा प्रसंग जुड़ा हुआ है? श्रीवल्ली की जगह श्रीदेवी रखे जाने पर विचार विमर्श क्यों चल पड़ा था? कौन से साजिंदे हैं इस सुमधुर गीत के पीछे? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और इसे आज प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, संज्ञा टंडन। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। वर्ष 2020 और 21 कोविड महामारी की भयानक चपेट में रहे। हमारी दिनचर्या का हर पहलू इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। कला, संगीत, सिनेमा भी कोविड के कहर से बच नहीं पाया। ये 2 वर्ष फिल्म जगत के इतिहास के शायद सबसे खामोश वर्ष रहे। बावजूद इसके कुछ फिल्मकारों ने तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कुछ असरदार फिल्मों का निर्माण किया, जिनसे कोविड अवसाद से ग्रस्त जनता के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करने में मदद मिली। ऐसे ही 2 फिल्म निर्माता हैं, नवीन यर्नेनी और वाई रविशंकर, जिन्होंने तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज का निर्माण किया। सुकुमार द्वारा लिखित व निर्देशित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन शीर्षक भूमिका में नजर आए और फिल्म खूब चर्चा में रही। सुकुमार के लंबे समय के मित्र देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म में भी उनके लिए संगीत तैयार किया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक गीत 100 अफसाने में हम तेलुगु फिल्म की बातें क्यों बता रहे हैं, है ना? वजह बस एक ही है कि इस फिल्म को तेलुगु में बनाने के साथ साथ मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में भी डब किया गया और एक साथ ये सभी संस्करण 17 दिसंबर 2021 को प्रदर्शित हुए। आज एक गीत 100 अफसाने में इसी हिंदी संस्करण के एल्बम से हम चुनकर लाए हैं फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, जिसने लोकप्रियता के झंडे गाड़ दिए। इस गीत के जारी होते ही सोशल मीडिया पर इसने धूम मचा दी थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस गाने पर लाखों की तादाद में रील्स बन चुकी हैं। खासतौर से पुष्पा के OTT पर रिलीज होने के बाद ये संख्या धड़ाधड़ बढ़ी। फिल्म इतनी हिट हुई कि OTT पर रिलीज होने के बावजूद इसके हिंदी संस्करण को बॉक्स ऑफिस पर भी खूब सफलता मिली है। इस गीत की धुन इतनी कैची है कि शास्त्रीयता का अंग होने के बावजूद जन साधारण में ये बहुत लोकप्रिय हुआ और गीत के फिल्मांकन में अल्लू अर्जुन का बार बार चप्पल खुल जाना भी उनके चाहने वालों को खूब भाया है। इस फिल्म का मूल तेलुगु संस्करण लिखा है चंद्र बोस ने और गाया है सिड श्रीराम ने। और सिर्फ तेलुगु में ही नहीं, सिड ने बाकी 3 दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी गाया है इस गीत को। पर हिंदी संस्करण की बात कुछ और है, जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं।
नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। फिल्म पुष्पा के तेलुगु संस्करण की ही तरह हिंदी संस्करण के 5 गीतों को 5 अलग अलग गायक कलाकारों ने गाया है। जहां इस श्रीवल्ली गीत के लिए जावेद अली की आवाज ली गई है, अन्य 4 गायक हैं नक्श अजीज, विशाल ददलानी, सुनिधि चौहान और कणिका कपूर। श्रीवल्ली गीत के हिंदी संस्करण को लिखा है रकीब आलम ने। सुनने में आता है कि श्रीवल्ली गीत के लिए 5 गायकों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे और अंत में संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने जावेद अली का नाम फाइनल किया। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए जावेद अली ने इस गीत के लिए अपना टोन बदला, एक नए तरह का एटीट्यूड दिया और अल्लू अर्जुन के एटीट्यूड के साथ मिलकर इस गीत ने अपना जादू चलाया। जावेद अली को ये गीत मिलना और अचानक से रिकॉर्ड हो जाना, ये एक दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में उन्होंने खुद एक साक्षात्कार में बताया है। दरअसल बात ये थी कि जावेद अली और देवी श्री प्रसाद एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे। साल 2021 में जावेद अली का चेन्नई जाना हुआ। दिग्गज संगीतकार इलैया राजा ने उन्हें पहली बार बुलाया था अपना कंपोज किया हुआ गीत गवाने के लिए। संयोगवश उसी समय देवी श्री प्रसाद का भी जावेद को फोन आया कि वे उनसे फिल्म पुष्पा का गीत गवाना चाहते हैं। हालांकि जावेद चेन्नई जा रहे थे और देवी श्री प्रसाद भी चेन्नई में ही रिकॉर्ड कर रहे थे, इलैया राजा जैसे दिग्गज संगीतकार से बात किए बिना जावेद अपने शेड्यूल में कोई तब्दीली कैसे करते भला। और तो और देवी श्री प्रसाद भी इलैया राजा के ज़बरदस्त फैन थे। अपने प्लान के अनुसार जावेद अली चेन्नई के ताज होटल पहुंचे और एक दिन के विश्राम के बाद अगली सुबह से इलैया राजा के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने लगे, पर उस दिन इलैया राजा का कोई फ़ोन नहीं आया। अगली सुबह जावेद अली इलैया राजा के फ़ोन का इंतज़ार कर ही रहे थे कि देवी श्री प्रसाद का उन्हें फ़ोन आया कि अगर वो इलैया राजा की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो उनके पास आकर श्रीवल्ली की रिकॉर्डिंग कर जाएं। श्री प्रसाद ने उन्हें ये कहकर भी आश्वस्त कराया कि अगर रिकॉर्डिंग के बीच में इलैया राजा का फ़ोन आ जाए तो वे तुरंत उनके पास जा सकते हैं। बिना और कोई समय गंवाए जावेद अली निकल पड़े श्रीवल्ली की ओर। 2.5 घंटों के भीतर श्रीवल्ली रिकॉर्ड हो गया। गीत के बोल जावेद अली को खासा पसंद आए और धुन तो खैर कैची थी ही। देवी श्री प्रसाद के वहां श्रीवल्ली रिकॉर्ड करके जावेद अली होटल वापस आ गए और फिर से इलैया राजा के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। रात को जाकर इलैया राजा का फ़ोन आखिर आ ही गया और अगले दिन की रिकॉर्डिंग की बात बन गई। अगली सुबह सबसे पहले इलैया राजा के गीत की रिकॉर्डिंग करने के बाद जावेद अली फिर एक बार देवी श्री प्रसाद के पास गए और श्रीवल्ली का एक और संस्करण रिकॉर्ड करवाया। इस बार उन्होंने गीत को एक अलग अंदाज में गाया। दरअसल श्री प्रसाद इस गीत के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सिर्फ 5 अलग अलग गायकों से ही नहीं बल्कि हर गायक से अलग अलग अंदाज में गवाकर देख रहे थे। और जैसा कि हमने शुरू में बताया, सारे गायकों और सारे अंदाजों में उन्हें जावेद अली सबसे ज़्यादा पसंद आए और गीत फाइनल हो गया। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। इस गीत के साथ एक और रोचक बात जुड़ी हुई है। जब इस गीत के हिंदी संस्करण की बात चली तो शुरू में सभी को लगा था कि हिंदी ऑडियंस के लिए श्रीवल्ली शब्द बहुत ज़्यादा दक्षिणी लग रहा है, क्यों ना किसी और शब्द का प्रयोग किया जाए। सर्वसम्मति से श्रीदेवी शब्द का चयन हुआ, इसलिए गीत के 2 संस्करण तैयार किए गए, एक श्रीवल्ली शब्द के साथ और एक श्रीदेवी के साथ। दोनों संस्करण सुनने के बाद सब ने ये बात मान ली कि जो मज़ा श्रीवल्ली में आ रहा है वो श्रीदेवी में नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई सानी नहीं होता और जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये भी ऐसा ही एक उदाहरण है। तेरी झलक अशरफी गीत की चर्चा इसमें प्रयुक्त साजों के उल्लेख के बिना अधूरी रह जाएगी। गीत का ऑर्केस्ट्रेशन और संगीत संयोजन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। पारंपरिक वाद्यों में सारंगी के पीसेस बहुत प्रोमिनेंटली सुनाई देते हैं, जिन्हें बजाया है
मनोन्मणि ने। इसके अलावा कीबोर्ड पर विकास वतीसा और बैंजो और मेलोडिका पर स्वयं देवी श्री प्रसाद हैं। रिदम का भार संभाला कल्याण ने और ऑर्केस्ट्रा इंचार्ज है मुरुगन। कोरस में आवाजें शामिल हैं दीपक, विघ्नेश, शेन बगराज, नारायणन और उदय कुमार की। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो बस अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।